पहलगाम में ऑपरेशन महादेव ने दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाया। 3 आतंकियों की गलती पड़ी भारी, सेना ने खत्म कर दी कहानी। कांग्रेस विपक्ष नहीं पाकिस्तान की भाषा बोलती दिखी। मोदी विरोध करते करते भारत विरोधी हो गई कांग्रेस। शाह ने संसद में खोल दी कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी कुंजी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसका जवाब भारत ने सावन के महीने में ऐसा दिया कि पूरी दुनिया कांप उठी। ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकवादियों को सेना ने ठिकाने लगा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, वो कहानी जिसमें दुश्मनों की एक चूक, सेना की सटीक रणनीति और गद्दारों की पहचान सब कुछ है। सुरक्षा बलों को 26 जुलाई को जानकारी मिलती है कि दाचीगाम नेशनल पार्क की महादेव चोटी पर 3 आतंकी छिपे हैं। ये लोग चीन का सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने फोन ऑन किया, सेना अलर्ट हो गई। सर्विलांस के जरिए पुख्ता जानकारी मिली और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने 48 घंटे की सघन कॉम्बिंग के बाद तीनों आतंकियों सुलेमान उर्फ फैजल जट, अफगान और जिब्रान को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह है कि जब सेना ने इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया तो विपक्ष के पेट में क्यों मरोड़ उठी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अब क्यों मारा। कांग्रेस का एक तबका तो यहाँ तक कहने लगा कि मारे गए लोग पाकिस्तानी नागरिक थे, कोई आतंकी नहीं। शर्मनाक बात तो यह है कि कांग्रेस अब सिर्फ सत्ता के लिए मोदी विरोध कर रही थी, लेकिन उस चक्कर में भारत विरोध पर उतर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक एक करके ऐसे सवाल पूछने वालों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि इतिहास का विद्यार्थी हूँ और अगर आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर जवाहरलाल नेहरू की है, जिन्होंने युद्ध विराम की घोषणा करके सेना को रोक दिया था। शाह ने कहा, मैं चिदंबरम से पूछना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान को बचा रहे हैं या लश्कर तैयबा को। यूपीए राज्य में आतंकवादी हमलों की बाढ़ आई थी। 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं, 1,070 नागरिकों की मौत और हर साल औसतन 2,654 पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। अब 2014 से 2025 तक की तुलना करें तो आतंकी घटनाओं में 70% की गिरावट आई है। पत्थरबाजी पूरी तरह बंद हो गई है और 123% ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। आज कश्मीर में मंदिरों की घंटियां गूंज रही है, कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि पीओके भी कहीं हाथ से न निकल जाए, लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ मोदी से नफरत है, भले ही इसके लिए देश को दांव पर लगाना पड़े। शाह ने साफ किया कि ऑपरेशन महादेव सिर्फ आतंकवादियों का सफाया नहीं था, यह संदेश था भारत अब डोजियर नहीं, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भेजता है। देश बदल चुका है, अब हम लड़ते हैं, जीतते हैं और दुश्मन को उसके घर में मारते हैं। और जो लोग सेना पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, ये वो भारत नहीं जो चुप बैठता है, ये वो भारत है जो दुश्मन को जमीन में गाड़ देता है। जय हिंद।